नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार कक्षा 6 का अध्याय 3 पहली बूंद। इस पाठ के लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित ये पहली बूंद कविता हमें वर्षा की पहली बारिश के आनंद से परिचित कराती है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु की प्रथम बूंद के धरती पर गिरने के सौंदर्य और उसके महत्व को वर्णित करते हुए बताया है कि जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो किस प्रकार जीवन का संचार होता है। धरती से अंकुर फूट पड़ते हैं और सूखी धरती की प्यास बुझ जाती है। उसके बाद चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है कि वर्षा की बूंदें धरती के सूखे होठों पर अमृत बनकर गिरी हैं, जिससे बेजान और सूखी धरती को नया जीवन मिल गया हो। नीला आकाश नीली आंखों की तरह है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादल धरती के दुख में दुखी होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। वर्षा का प्रेम पाकर धरती की प्यास बुझ जाती है और धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जग जाती है। यह बाल साहित्य एक महत्वपूर्ण रचना है जो बच्चों और प्रकृति के बीच अद्भुत संबंध को दर्शाती है। तो आइए, कवि परिचय। इस पाठ के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। उनका जन्म हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग में हुआ था। उन्होंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। साहित्यिक योगदान पुष्पा पराग और शांति लोक उनकी प्रमुख रचना है। बाल कविताओं में उनका विशेष स्थान है। विशेषताएं: सरल भाषा, प्रकृति प्रेम और अद्भुत कल्पनाशीलता उनकी रचनाओं की पहचान है। इस कविता का प्रमुख भाव और इसके प्रतीक जो इस कविता में दिए हुए हैं उनको जानेंगे। धरती की प्यास किसका प्रतीक है? यहाँ पर सूखी धरती का प्रतीक है और वो प्रतीक यानी कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियों का प्रतीक है। पहली बूंद आशा, नवजीवन और परिवर्तन का प्रतीक है। बादल और नगाड़े प्रकृति के उत्सव और जीवन के नव आरंभ का संकेत है। हरियाली का प्रसार सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि का प्रतीक है। कविता पहली बूंद की प्रस्तुति इस पाठ में बताया है वर्षा ऋतु के आगमन के बारे में। जब वर्षा ऋतु आती है तो बादलों की गरज से शुरू होती है। बच्चों में उल्लास आता है, पूरी प्रकृति में उल्लास आ जाता है। पहली बूंद पर जब मिट्टी पर पड़ती है तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है। प्रकृति का जागरण, धरती की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी बूंद। कविता बच्चे और प्रकृति के बीच अनोखे संबंध को दर्शाती है। कविता में पहली पंक्ति काली घटा छाई, बच्चे झूमते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल में यानी आकाश में काली घटाएं छाने लगती हैं, बच्चे झूम उठते हैं। कविता की व्याख्या: वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन ने ली अंगड़ाई। यहाँ पर पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। वह पावस का प्रथम दिवस यानी वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। कवि क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु का पहला दिन आते ही जब पहली बूंद धरती पर गिरी तो प्रकृति में एक नया उत्साह जाग उठा। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन ने ली अंगड़ाई। तपती धरती के बाद यह बूंद जीवन देने वाली बनकर आई और धरती में दबे हुए बीजों को जगा दिया। अंकुरों का फूटना मानव प्रकृति की नव जीवन की अंगड़ाई लेने जैसा था। यह दृश्य धरती पर एक नई चेतना और सजीवता को बताता है। इस कविता में जब पहली बूंद आई यानी कि टप से बूंद गिरी, पहली बूंद धरती पर गिरने की जो ध्वनि से सभी अब जो ध्वनि होती है वो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है और बच्चों की किलकारी यानी कि बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, उनकी किलकारियां आसमान में गूंजती हैं।
वर्षा ऋतु के समय मेंढकों का टर्राना, यानी वर्षा ऋतु में छोटे मोटे जीव जंतु जो होते हैं वो भी प्रसन्न होकर अपनी आवाज़ें निकालने लगते हैं। आपने देखा होगा मोर बोलने लगता है, मेंढक टर्राने लगते हैं। प्रकृति का उत्सव, यानी पूरी प्रकृति में एक उत्सव जैसा हो जाता है, उल्लास छा जाता है, जैसा एक जश्न मनाया जा रहा हो। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों, अधरों मतलब होठ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि सूखी और प्यासी धरती के होठों पर यह पहली बूंद अमृत की जैसी गिरी, जिससे बेजान धरती को नया जीवन मिल गया। हरी दूब जो वसुंधरा के रोमों की तरह प्रतीत होती है, वह भी पुलकित होकर मुस्कुराने लगी। यह वर्षा की पहली बूंद सिर्फ पानी नहीं, बल्कि धरती के लिए जीवन, आशा और उल्लास लेकर आई। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में इस तरीके की बच्चे, जब पानी भरा हुआ होता है तो नाव, कागज की नाव बना के तैराते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में हुए बदलाव पर कवि कहता है कि आकाश में उड़ते बादल और चमकती बिजलियां मानो सुनहरे पंखों से युक्त सागर के समान लग रही हैं। गरजते बादलों की आवाज किसी नगाड़े के समान है, जो धरती के यौवनता को जगाने का प्रयास कर रही हैं। जब से यह वर्षा की पहली बूंद धरती पर आई, तब से इसका सौंदर्य और भी बढ़ गया है। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीला आसमान मानो नीले नयनों की भांति है, और उस पर छाए काले बादल उसकी काली पुतलियों के जैसे लगते हैं। इन बादलों की करुणा से भरी आंसुओं की वर्षा धरती की बहुत पहले से लगी प्यास को बुझा देती है। यह पहली बूंद धरती के बुढ़ापे को खत्म करके उसे फिर से फसलों से भर देने की लालसा से भर देती है। इस प्रकार यह पहली बूंद केवल जल नहीं, बल्कि धरती के लिए नवजीवन है। कविता के प्रमुख भाव बचपन की मासूमियत, यानी बच्चों की निश्चलता, खुशी और प्रकृति के प्रति स्वाभाविक आकर्षण, जिज्ञासा, बच्चों की प्राकृतिक घटनाओं के प्रति उत्सुकता और जानने की चाह, प्रकृति प्रेम, प्रकृति के साथ तादात्म्य और उनके परिवर्तनों को महसूस करना, और छोटी छोटी घटनाओं में भी असीम खुशी पाने की क्षमता रखना। उपमा और अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, कई अलंकार भी दिए हैं। पहली बूंद से मिलने वाली सीख। जब भी वर्षा ऋतु आती है या बूंद पड़ती है तो हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए? जीवन की छोटी खुशियाँ। पहली बूंद सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद खोजा जा सकता है। प्रकृति का सम्मान, प्रकृति के हर परिवर्तन को महसूस करना और उसका आनंद लेना हमें यह सिखाती है पहली बूंद। बाल मन की निर्मलता, बच्चों की तरह निष्कपट भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। पर्यावरण संरक्षण, जल के महत्व को समझकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की शिक्षा देती है। कविता में वर्षा के विभिन्न दृश्यों का सजीव चित्रण किया गया है। बारिश की बूंदें, मेंढकों का टर्राना, बच्चों का नाचना गाना, सभी मिलकर एक सुंदर दृश्य उपस्थित करते हैं। अब हम इस कविता को बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ते हुए हम इसको भी विज्ञान विषय से जोड़ेंगे। कुछ अदर एक्टिविटीज़ बच्चों को करा सकते हैं। उनको जल चक्र के बारे में बताएं कि वर्षा ऋतु का आना किस तरीके से होता है, और वर्षा ऋतु के समय पे इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो ये भी हम बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसी पाठ में करा सकते हैं, उसको समाहित कर सकते हैं।
अब आगे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, आपने इसी वीडियो में इस कविता का सारांश और इस कविता के प्रश्न उत्तर हल किए। आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।